हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक अध्ययन से कार्यपत्रक या वर्कशीट 88 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 16 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उप विषय विश्व व्यापार संगठन WTO और वैश्वीकरण का प्रभाव। विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। वर्तमान में विश्व में लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। आइए बच्चों, अब हम वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में जानते हैं। विद्यार्थियों, वैश्वीकरण और उत्पादकों स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बृहत्तर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। विद्यार्थियों, वैश्वीकरण के प्रभाव का दूसरा पॉइंट है उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही उन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली संस्थाएं, स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई हैं। थर्ड है, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया। और चौथा पॉइंट है इसमें बच्चों, वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने की योग्य बनाया है। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियां जो बनाता है, इन्फोसिस IT की है, रैनबैक्सी दवाइयों का है, एशियन पेंट्स पेंट का है, सुंदरम फास्टर्स नट और बोल्ट की है। कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व के स्तर के अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। एंड इसी वैश्वीकरण में पांचवा पॉइंट है बच्चों आपका, वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्ट, डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई भारत जैसे देशों में अब सब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात की जा रही हैं। विद्यार्थियों, यह था आज का हमारा वर्कशीट कार्यपत्रक। आइए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन पर एक नोट लिखना है, तो आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा बच्चों। विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। वर्तमान में विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? निम्न पर वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला है उपभोक्ता और दूसरा है स्थानीय कंपनियां। तो आइए क्या क्या प्रभाव पड़ा इन दोनों चीजों पर, आइए देखते हैं बच्चों। पहले करते हैं हम उपभोक्ता, फिर उसके बाद देखेंगे हम स्थानीय कंपनियों के बारे में। विद्यार्थियों, पहला उपभोक्ता है, वैश्वीकरण और उत्पादकों स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बृहत्तर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत पर लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। ये था उपभोक्ता। और नेक्स्ट है स्थानीय कंपनियां। तो इसके बारे में लिखते हैं बच्चों, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां
बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चंस के आंसर कर लीजिएगा। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।